नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। आज है 13 जनवरी 2022 और 13 जनवरी 2022 की जितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हम लोग इसके बारे में A to Z डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए जो है हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी को मिलता है $1 अरब का सरकार का पासपोर्ट प्रोजेक्ट? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, TCS। जी हाँ दोस्तों, TCS इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी है जो सरकार इन्हें जो है कि पासपोर्ट प्रोजेक्ट $1 अरब का जो है कि दिया है। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस का थीम क्या है? यानी इसी दिन जो है कि मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। इसी के शुभ अवसर पर जो है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस मनाए जाते हैं। तो इसका थीम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सक्षम युवा और सशक्त युवा। इसको संबोधित कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो है कि ये 12 जनवरी को ही मनाया गया था। ठीक है, 12 जनवरी को आप लोग इसको याद रखिएगा। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए काम करने वाली एजेंसी अफगानिस्तान को $308 मिलियन यानी $30.8 करोड़ से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय मदद करने वाली जो भी एजेंसी है वो अफ़गानिस्तान को 308 मिलियन जो है कि डॉलर, यहाँ पे देख लीजिए, $308 मिलियन यानी $30.8 करोड़ योगदान देने वाली है। ठीक है, अब चौथा जो प्रश्न है वह, चुनाव आयोग ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सुशील चंद्र जो है कि चुनाव आयुक्त है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। और भारत के चुनाव आयोग की यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से यह शक्ति जो है कि प्रदान किया गया है भारत के चुनाव आयुक्त को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, सुशील चंद्रा जो है कि भारत के वर्तमान और 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी। अब पांचवा जो प्रश्न है वो है, यूरोपीय सांसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया। कब निधन हुआ है इसका? तो इसका आंसर आपका ये सही आंसर हो जाएगा 11 जनवरी यानी मंगलवार को। जी हाँ दोस्तों, और ये 65 साल के उम्र के थे। मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि 2019 में ये यूरोपीय संसद का जो है अध्यक्ष चुने गए थे और इन्हें यूरोपीय संसद में रिमोट वोटिंग जैसे नए बदलाव लाने का जो है श्रेय दिया जाता है। 2009 में संसद चुने जाने से पहले ये इटली का चर्चित पत्रकार थे। ओके, अब ये छठा प्रश्न है वो है, किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार मानव में जानवर का दिल लगाकर इतिहास रच दिया? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। ओके गाइज, अब सातवां जो प्रश्न वो है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जो है कि जन्म दिवस यहाँ पे 12 जनवरी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ओके, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इनका जो है कि मूल नाम देखिए नरेंद्र दत्ता है। और 12 जनवरी 1984 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई और 1985 से इन्हें हर साल मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब आठवां जो प्रश्न वो, किस सामान्य बीमा कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ शीर्षक से एक अभियान शुरू किया है? बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ शीर्षक से एक अभियान शुरू किया है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और नौवां जो प्रश्न वो है, गूगल ने डूडल के साथ
फातिमा शेख का कौन सा जन्मदिन मनाया है? गूगल ने डूडल के साथ फातिमा शेख का कौन सा जन्मदिन मनाया है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 151 ओके। और इसके बारे में और कुछ बात जान लेते हैं। 9 जनवरी 2022 को गूगल ने डूडल बनाकर फातिमा शेख का 151वां जन्मदिवस जो है कि जन्मदिन मनाया है। अब इसको याद रखिएगा 9 जनवरी 2022 ओके। अब ये जो 10वां प्रश्न वो है, गांधी का हत्यारा द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र झा। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र झा कौन है? दिल्ली के चर्चित पत्रकार है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब 11वां प्रश्न वो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कौन थे? के सिवन को शुक्रवार यानी 14 जनवरी को जो है कि इसे हटा दिया जाएगा, रिटायर यानी कि अब कर दिया जाएगा 14 जनवरी को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये के सिवन 14 जनवरी को रिटायर तो हो ही रहे हैं, लेकिन जनवरी 2018 में इन्हें प्रमुख जो है कि बनाया गया था इसरो का ओके। और शिवन को दिसंबर 2020 में 1 साल का सेवा विस्तार भी दिया गया था, जबकि ये 3 साल का ही होता है ओके। और मैं आपको बता दूं अब एस सोमनाथ के बारे में, तो देखिए एस सोमनाथ इस समय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो है कि डायरेक्टर भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये साथ ही इसे केंद्र ने स्पेस सेक्रेटरी और स्पेस कमीशन का चेयरमैन भी जो है कि नियुक्त कर दिया है। यह तीनों जो है कि पद सामान्यतः एक ही व्यक्ति संभालता है। कौन जो है कि मैं आपको बता दूं कौन संभालता है? एस सोमनाथ संभालता है यह तीनों पद ओके। पहले तो इसरो का प्रमुख है, इसके बाद जो है कि स्पेस कंपनी का जो है कि सेक्रेटरी है, स्पेस सेक्रेटरी, इसके बाद स्पेस मिशन है ओके। इसके बाद जो है कि आपको मैं बता ही दिया था इसरो का प्रमुख। यह तीनों पद एक ही व्यक्ति जो है कि संभाल रहे हैं, कि शिवन भी संभाल रहे थे। अब सोमनाथ के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। सोमनाथ GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही 2014 में LVM-3X मिशन को जो है कि सफलतापूर्वक पूरा किया गया था ओके। और आपके लिए जो आज का सवाल है वो है, गुरु गोविंद सिंह जयंती 2022 9 जनवरी 2022 को जो है कि मनाई जाएगी ओके। यह गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती होगी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें।